नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन कबल इस्लामाबाद में पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा है जनाब इसहाक डार, वो थे। और चीन की तरफ से चीन के जो पाकिस्तान में सफ़ीर है, उनका नाम है जियांग जायदोंग, वो भी मौजूद थे। और जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, अब ज़ाहिर है वो प्रोग्राम ही जब पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट का था, तो पाकिस्तान को तो चाइना की तारीफ में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाने थे। वो जैसे कहते हैं, हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, ऐसी है वैसी है, वो सब बातें करता रहा। लेकिन जब चीन के सफ़ीर के कहने का वक्त आया, तो उसने तो पाकिस्तान के इन कुलाबों की कलई खोल दी। उसने कहा दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हमें पाकिस्तान में चीन के जो बंदे यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, उनकी सलामती की फिक्र है। आपके दहशतगर्द आए दिन चीनी लोगों को मारते रहते हैं। अभी ताज़ा ताज़ा 2-3 वाक़े हुए, कराची में हुआ, बलूचिस्तान में तो बहुत सारे होते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी होते रहते हैं। तो और जिसकी वजह से सीपेक पे काम बंद पड़ा है। तो ये उस चाइनीज सफ़ीर ने खुल्लम खुला पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म को कह दिया कि आपको अगर हमसे दोस्ती, मतलब यू हैव टू वांट टू कंटिन्यू विथ इट, तो यू विल हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टेररिस्ट। अब यहाँ पर मैं भारत की बात करना चाहूँगा, क्योंकि भारत तो हमेशा पाकिस्तान को यही कहता है। जब भी पाकिस्तान कहता है लेट अस टॉक, तो पाकिस्तान कहता है यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, बातचीत नहीं हो सकती। अब तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त, बकौल उसके, हम नहीं कहते, खुद पाकिस्तान कहता है हमारा सबसे बड़ा दोस्त चीन है। उसने खरी खरी सुना दी कि आपके पास दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से ये सीपेक बंद पड़ा। ये अलग बात है कि हकीकत में तो इमरान खान ने बंद कर दी थी, और उसके वो एक जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम नाम था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। वो फिर पैसा खा गया। 26 बिलियन डॉलर जो है खर्च हो चुका है, 66 में से 26 खर्चा हो चुका है, और कोई साबुत तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। ग्वादर पोर्ट बना है, लेकिन उस पर भी काम तो मतलब इतना नहीं हो रहा। और हालत ये है कि ग्वादर शहर में बिजली भी ईरान से इंपोर्ट की जाती है, ये हालत है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि चीन के सफ़ीर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी कि जब तक दहशतगर्दी रहेगी, चीनी लोगों की जो है पाकिस्तान में सलामती की फिक्र रहेगी, तो जाहिर है ऐसे हालात में हमारी दोस्ती, मतलब उसका कहने का यही था कि हमारी दोस्ती फिर आगे नहीं बढ़ सकती, सीपेक पे भी काम नहीं हो सकता। अभी जैसे हमने सुना था कि बावजूद इसके कि $7 बिलियन का IMF का लोन पाकिस्तान का मंजूर हुआ है, जिसमें से $1 बिलियन तो उसे मिला है, बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता करके मिलेंगे। उसके बावजूद पाकिस्तान चाहता है कि चीन से $1.5 बिलियन ताबड़तोड़ उसे मिले, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसको ये पैसा अभी मिलेगा। अब यहाँ पर मैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया के डबल स्टैंडर्ड्स की बात करना चाहूँगा। अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा, समा टीवी है, नदीम मलिक उस पर बोल रहे थे। वो साहब क्या कहते हैं, खुल्लम खुला कह रहे हैं, चीन में सिंकियांग में
मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, मुसलमान ये करते हैं वो करते हैं, उनके साथ ये होता है, हमने तो कभी उनकी बात नहीं की। देखिए, हिंदुस्तान में खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी मुसलमान को एक चांटा भी पड़ जाए तो चिल्लाने लगते हैं पाकिस्तानी। लेकिन चीन में 10 लाख लोग सिंकियांग में एक ओपन जेल में पड़े हुए हैं, उनको दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं, रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। लेकिन पाकिस्तान के जो है कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और वो खुलम खुला मान रहा है नदीम मलिक, हमने तो कभी चीन में अगर सिंकियांग में कुछ हुआ है तो हमने तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब वो ये उम्मीद करता है कि अगर पाकिस्तान में चीनियों को दहशतगर्द मार रहे हैं तो चीन भी चुप रहे। ऐसा तो मियाँ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो भले कुछ भी करें, आपको तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हल्के ऐसे हैं, कुछ क्वार्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जो इसको खींच के ले जा रहे हैं चीन की नई नई दोस्ती हिंदुस्तान से। अभी ताज़ा ताज़ा हमने भी प्रोग्राम किया था कि लद्दाख ईस्ट में कैसे जो 2020 से कोरोना के ज़माने से एक स्टैंड ऑफ था हिंदुस्तानी और चीनी फौजों के दरमियान, गलवान में जंग भी ऐसा स्कर्मिश बोल सकते हैं, जंग तो नहीं बोल सकते, जिसमें 20 हिंदुस्तानी और 100 चीनी हलाक हो गए थे। उसका फुल डिसएंगेजमेंट हो चुका है और वो एग्रीमेंट हो चुका है। और अभी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई रूस में, काजन में, जहाँ पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की आपस में मुलाकात हुई। और अभी जैसे दुनिया के कई हलकों में ऐसा कहा जा रहा है कि रूस, चीन और भारत मिलकर एक महाज बनाएंगे। अब ये हो सकता है उनकी खाम ख्याली हो, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से गैर जानिबदार रहा है, बावजूद इसके कि कुछ लोग 47 से ये कह रहे थे कि भारत जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ है, लेकिन फिर भी हमेशा वो नॉन अलाइंड ही रहा है। आज भी न तो वो अमेरिका की साइड है, न तो वो रूस की साइड है। अगर है तो भारत सिर्फ भारत की ही साइड है। लेकिन पाकिस्तानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको नई नई चीन की तरफ से हिंदुस्तान के लिए जो है गर्मजोशी दिखाना, उसको इसका सबब करार दे सकते हैं कि जिसकी वजह से चीन जो है पाकिस्तान की तरफ से मतलब उनको कोल्ड शोल्डर दे रहा है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ जिसको पाकिस्तानी नहीं समझते, वो ये है कि हर चीज़ जो है ना पेट से शुरू होती है। मैं आपको बता दूं, जब तक पेट नहीं भरता दुनिया का दूसरा मसला याद नहीं आता। पाकिस्तान चीन को क्या दे सकता है? पाकिस्तान की अपनी हालत ये है कि हर वक्त जो है कटोरा लेके, कशकोल लेके चीन के पास पहुंच जाता है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत चीन को 125 बिलियन डॉलर का बिजनेस दे सकता है, देता है, दे सकता है नहीं, देता है। और ये भी तभी जब भी चीन की कंपनियों पर कई पाबंदियां आयद हैं, अमेरिका की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, लेकिन इसके बावजूद भारत उसको 125 बिलियन डॉलर का बिजनेस देता है। तो मेरे भाई, हर घर में ऐसा होता है, जो बेटा कमा के लाता है वो माँ और बाप को ज़्यादा पसंद होता है। तो चीन को हिंदुस्तान से फ़ायदा होता है, उसको हिंदुस्तान अच्छा लगेगा। पाकिस्तान हर वक्त मांगता ही रहता है तो वो कैसे अच्छा लगेगा? आप जब तक अपनी पॉलिसियों में सुधार नहीं लाएंगे, अपनी मईशत को नहीं सुधारेंगे, चीन आपकी तरफ हिकारत की नज़र से ही देखता रहेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।